तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत ऐसा प्रोडक्ट है जो n नंबर ऑफ डिसीजेस डिसऑर्डर्स के ऊपर इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसा हमने देखा कि हमारे समाज में आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स आज हमें दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से दिखाई देती है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम खाते हैं, नॉनवेज खाने वाले भी बहुत सारे इंसान हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेंगे हम, दैट इज अ सिंगल विटामिन हम ले रहे हैं। तो वो बॉडी के अंदर जाने के बावजूद भी जितना असर दिखाना चाहिए उतना असर नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? मान के चलिए आप विटामिन D3 के भी शॉर्ट्स ले रहे हो, सस्पेंशन ले रहे हो, शॉर्ट्स का मतलब सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ले रहे हो या फिर आईवीज के अंदर उसके इंजेक्शंस ले रहे हो, मान के चलिए वो भी ले रहे हो, फिर भी आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो मैग्नीशियम की टैबलेट लेते हैं? 10% हो सकते हैं, कंसिडरिंग विद जितने लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनमें से भी 10% हो सकते हैं। ये तब संभव होगा जब हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम जा रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन D3 जा रहा है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम है। अगर किसी भी एक कंटेंट का इम्बैलेंस अगर होता है तो उसके इफेक्ट, उसके परिणाम हमारे अदर इंपैक्ट के ऊपर होता है, अदर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर होता है, अदर फंक्शनिंग के ऊपर होता है। ये मैं इसलिए इतना टेक्निकल बता रहा हूं क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, प्रेजेंटेशन किसी के साथ शेयर करोगे या फिर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर तरीके का इंग्रेडिएंट बॉडी के अंदर जाने के बाद पूरा काम नहीं कर सकता। उसे काम करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है और वो हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो आपको यूज करना है। इंडिया इज नॉट हंग्री, इंडिया भूखा नहीं है, बिल्कुल भी भूखा नहीं है। एक रैपर है पंजाब से, आपने भी नाम सुना होगा, जिसका नाम है बादशाह। 2.5 करोड़ की कार ली उन्होंने। उनका एक क्या कहेंगे, एक पोस्ट मैंने देखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर। 2.5 करोड़ की एक कार खरीदी और 10 मिनट के बाद उनका पोस्ट आया कि यार 10 मिनट के बाद अभी क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। मतलब 2.5 करोड़ की कार लेने का जो मजा था वो सिर्फ 10 मिनट का था। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद लग्जरियस फीलिंग आ गई। कहने का मतलब है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इमोशंस, वो हैप्पीनेस, ऑल दिस थिंग्स थी। 2.5 करोड़ की गाड़ी का मजा 10 मिनट के लिए ही था। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कहने का मतलब अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर अपने ड्रीम पूरा करने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहा है, 10 मिनट बाद ये कहता है कि यार क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान भूखा बिल्कुल भी नहीं। लॉजिकल बात कर रहे हैं हम। इसके कोई पर्टिकुलर एक इलाइट क्लास फिर निचला क्लास, इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं हम। कहने का मतलब इंडिया भूखा बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी इंडिया वीक है, कमजोर है। क्या रीजन हो सकता है? क्या हम खाना नहीं खाते हैं? डेफिनेटली खाना खाते हैं, डेली खाते हैं भैया, दिन में से 3 बार खाते हैं बहुत लोग, दिन में से 2 बार हम खाते हैं। कुछ लोग जो डाइट को प्रीफर करते हैं, हेल्थ को प्रीफर करते हैं, नाश्ता खाते हैं, सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर में भी थोड़ा कुछ स्नैक्स खाते हैं, शाम में भी खाना खाते हैं, जूसेस भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, सैलड्स भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब करते हैं, फिर भी वीकनेस क्यों दिखाई देता है? क्या हमें पेट भरा हुआ नहीं लगता खाना खाने के बाद? ऐसा कितने बार होता है कि आपने कुछ खाया और खाते जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, एक लिमिट आएगी, एक सीमा आएगी कि जहां आपको लगेगा कि आप खाना में नहीं खा सकता, फुलफिलमेंट दिखाई देगी, बट स्टिल वी फील टायर्ड। ये होने के बावजूद भी हमें थकावट महसूस होती है, अच्छी नींद नहीं होती, फ्रेशनेस फीलिंग नहीं होता, डेजीनेस फीलिंग होता है, बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है कि जिसको ये सब चीजें नहीं होती, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी तरीके के हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो। क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज टुडेज बिगेस्ट डिसीज इज नॉट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिसऑर्डर भी नहीं है, इट इज हिडन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी।
माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ये एकमात्र बड़ा रीजन है बहुत सारे रीजंस में से, सबसे बड़ा ये 80% 90% कहोगे तब भी चलेगा। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है, टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रिवर्सिबल हैं, जेनेटिक डिसीजेस अगर कोई है, हेरिडेटरी है, उसे भी काफी हद तक तुम एक्लेमेटाइज करके रख सकते हैं, डीएनए के अंदर वो चेंजेस हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जहां आपको क्या क्या हो सकता है, जेनेटिकल एनालिसिस के अंदर वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये सब पता होने के बावजूद भी मेडिकेशन या जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना वो कभी भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो ही नहीं सकती। प्रॉपर न्यूट्रिशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके अंदर से आप आपकी सेहत को बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। चलते हैं आगे। फूड फिल्स द स्टमक बट न्यूट्रिशन बिल्ड्स द बॉडी। जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे तो पेट भरेगा। बहुत लोग जंक फूड्स खा सकते हैं, फास्ट फूड खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, और क्या कहेंगे हम, कॉफी है, चाय है, बहुत सारे ऐसी वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जो खाते हैं हम। खाना भी चाहिए। कहते हैं ना कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, बट जिंदगी एक बार मिलती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार जिंदगी में एक दिन में खत्म हो जाए। लंबा स्पैन जिंदगी का बेड के ऊपर नहीं काटना है हमें, करेक्ट? तो इसलिए जिंदगी मिली है तो हर चीज करनी चाहिए, बट हर चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए, उसे मेंटेन करना जरूरी है। बट अगर हम खाने को थोड़ा सा अलग टर्म्स के अंदर बात करना चाहें, अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करना चाहे, तो न्यूट्रिशन फील नहीं करेगा, न्यूट्रिशन ओवरफ्लो नहीं करेगा, न्यूट्रिशन बनाएगा आपके बॉडी को। न्यूट्रिशन आपके बॉडी को बढ़ाएगा, बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रांग करेगा। बाकी जो भी फंक्शनिंग बॉडी के अंदर चल रही है उसे और बेहतर तरीके से चलाएगा। किसे किसे दिक्कत हो सकती है? जो लोग खाना खाते हैं दिक्कत हो सकती है। मेंस है, पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, सबके अंदर न्यूट्रिशनल गैप दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट टाइम ये भी कहा था आपको कि मदर्स मिल्क जब फीडिंग की जाती है ना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे हाइजेनिक फॉर्म ऑफ फूड इज मदर्स मिल्क। सॉरी, करेक्ट। मदर मिल्क के अंदर भी अगर माइक्रोप्लास्टिक दिखाई दे तो क्या कहोगे, क्या कह सकते हैं आप? तो ये धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। मोस्ट कॉमन नहीं है, बट 1 टियर सिटी के अंदर ये दिखाई दे रहा है। गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ को, और अगर हेल्थ को देखना है तो सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ योगा नहीं, सबसे पहले होना चाहिए न्यूट्रिशन। ये बाकी सब चीजें जरूरी है, 100% जरूरी है। अगर वो अलाइन है आपके न्यूट्रिशन के साथ, तो काफी बेहतर तरीके की जिंदगी आप जी सकते हो। क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है? न्यूट्रिएंट इनसफिशियंसी। सिर्फ डेफिशिएंट ही नहीं होना, डेफिशिएंट का मतलब ना के बराबर है, इनसफिशियंस का मतलब होना चाहिए 50, मिल रहा है 40। बॉडी के अंदर जा रहा है कैल्शियम, डेफिनेटली जा तो रहा है, बट उतना नहीं जा रहा है जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं आप? या फिर ऐसे फॉर्म के अंदर जा रहा है जो फॉर्म मेरे बॉडी के अंदर जाकर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी उसे अवेलेबल करके ही नहीं दे पाएगी, बिकॉज हमारे खाने के अंदर उतने बायो अवेलेटर हम यूज नहीं करते हैं। और ये दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा आपको, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आप देखते होंगे ना, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सिंगल टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे आज। तो न्यूट्रिएंट इनसफिशियंसी हो सकती है। नेक्स्ट, नॉट कॉज इमीडिएट एंड सेवियर सिम्टम्स बट इंपेयर बॉडीली फंक्शन। कुछ ऐसी डिफिशियंसी जो आपको तुरंत दिखाई नहीं देगी, लंबे समय के बाद कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसके बाद आपकी बॉडी हैंड्स अप कर देगी, भैया मेरे से संभला नहीं जाएगा ये। बिकॉज नेचर ने हमारे शरीर को इतना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत थक चुके हो, अच्छी नींद होने दो, ऑटोमेटिकली आप रिचार्जेबल हो जाओगे, मतलब चार्ज हो जाओगे। जो डिस्चार्ज हो चुके थे
ऑटोमेटिकली चार्ज। नींद में ऐसी क्या चीज हो गई, पर्टिकुलरली रात की नींद, हमारी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है, वो अगर हम देखेंगे तो हमारी बॉडी सेल्फ हील करती है। बट वो हील करने का जो डॉक्टर बॉडी के अंदर बैठा है, उस डॉक्टर को प्रॉपर टूल्स हम दे रहे हैं क्या? इंजेक्शन देना है हमें, इंजेक्शन ही नहीं है, लिक्विड है, इंजेक्शन सिरिंज ही नहीं है। कैसा दोगे अभी? ओरल दोगे? नॉट पॉसिबल। वो आईवी के अंदर जाना चाहिए, इंट्रावेनस जाना चाहिए। जब ब्लड के अंदर जाएगा तो तुरंत सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा वो। तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक किसी तरीके की डेफिशिएंसी हमें दिखाई देगी। मिनरल इंबैलेंस ये भी दिखाई देता है, आइदर लो और हाई अमाउंट ऑफ किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट हो सकता है, और साथ ही उसका रेशियो अगर डिस्टर्ब है। मोस्ट कॉमन हम दिखाई देते हैं हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर काम करती हैं। हम हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसमीटर्स काम करते हैं, सिग्नल्स पास ऑन होते हैं। कोई भी चीज हमें करनी है तो हमारा शरीर ब्रेन को वो सिग्नल देगा, फिर ब्रेन हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, फिर ब्रेन के जरिए हमारे पास सिग्नल आते हैं। मेरे जितने भी हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, मेरे फिंगर की मूवमेंट है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये तमाम चीजें मेरे बॉडी के द्वारा ब्रेन को जा रही है, और ब्रेन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सिग्नल्स पास ऑन कर रहा है। तो इसे मेंटेन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल चाहिए। सोडियम और पोटेशियम लगते हैं वहां पर, इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। कोई बाहर रहता है, कोई अंदर रहता है। अगर ये हम वॉल की बात करें तो कोई अंदर है, कोई बाहर है, वो अगर मेंटेन है तब ही तो सिग्नल पास ऑन होंगे। अगर उसके अंदर उसका रेशियो अगर खराब हो जाएगा तो सिग्नल पास नहीं होंगे। सिग्नल पास नहीं होंगे तो मेरे ये फिंगर्स को पता ही नहीं चलेगा किसी मूवमेंट करनी है। ये तो ऐसी रहेगी, हाथ से उठाऊंगा तो चलेगी, छोड़ दूंगा तो नीचे आएगी, जैसे पैरालिटिकल कंडीशन के अंदर में दिखाई देती है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस इज द मेन सिनेरियो ऑफ बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो हर एक दूसरे न्यूट्रिएंट के ऊपर निर्भर करता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, सिनर्जी इफेक्ट। घर में कोई सब्जी अगर बनानी है और सिर्फ हमने कहा कि नमक ही है, बाकी कोई चीज नहीं है, एक बार हम खा सकते हैं। हमने ये कहा कि सिर्फ हल्दी है, बाकी कोई चीज नहीं है, एक बार हम खा सकते हैं। सिर्फ मिर्ची है, बाकी कोई नहीं है, एक बार हम खा सकते हैं। साल भर के लिए यही अगर दिया जाए दिन में 3 बार, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी उसे। और अगर हम हर चीज दे दें पर्टिकुलर मात्रा में, एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के अंदर, तो बॉडी को भी एक्सेप्ट अच्छा होगा, आपको खाने का मजा भी आएगा। जैसे टेस्ट के लिए हम खाते हैं, वो भी चीज आएगी बॉडी के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, तमाम चीजें अच्छी हो जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो वो बॉडी उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बॉडी उसे अपने हिसाब से ढाल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसे ढालने के लिए अदर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, वो मॉलिक्यूल्स आपने दिए नहीं उन्हें। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। और वो बेहद खुशी महसूस होती है ई बायोट्रिम हिबारिज्म और इस प्रोडक्ट के बारे में जब भी मैं जिक्र करता हूं कि वो एक परफेक्ट तरीके का फॉर्मुलेशन है जहां 50+ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। इंडियाज डाइट प्रॉब्लम, क्या क्या डाइट प्रॉब्लम हो सकते हैं? सबसे पहले टू मच कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन होना, प्रोटीन्स कम मात्रा में आना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे भी कम मात्रा में आना, ये एक मोस्ट कॉमन डाइट प्रॉब्लम्स हमने दिखाएंगे। बहुत बार ये भी होता है कि कार्ब्स के साथ हम कुछ फैट्स खाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल समोसा, घर के अंदर भी मायोनीज अगर हम बनाए तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी है, मतलब शुगर है, कोई ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर डायरेक्टली ग्लूकोज को डंप करेगी। कार्बोहाइड्रेट भी, उसके साथ अगर कोई सैचुरेटेड फैट आ रहा है ना, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। डेडली मतलब बेहतर रहे, क्या बात है, ऐसा नहीं, हमारे शरीर को नुकसान करने के लिए बनेगा। प्रोटीन, अगर आप में से कोई ऐसा है कि प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हो या क्या कहेंगे, कोई ऐसा प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म में है, वाटर के अंदर आप मिक्स करके उसे ले रहे हो,
वो एक पर्टिकुलर तरीके का टारगेट ओरिएंटेड काम करेगा, आपको स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। कहने का मतलब प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए हमारे पूरे अच्छे सेहत को, अच्छा डाइट के हिसाब से। प्लेट तो फुल हो चुकी है हमारी, बट न्यूट्रिशन नहीं है। एम्प्टी मतलब एम्प्टी का कंसिडर मत करिएगा, 50% हो सकती हैं या बहुत कम हो सकती हैं। मेल्स डेफिशिएंसी देखते हैं क्या क्या है। मेल्स, ये कॉमनली हमने ये सर्वे किया गया था, तो ये पता चला कि मेल्स के अंदर कुछ तमाम तरीके के कॉमनली डेफिशिएंसी दिखाई देती हैं, फीमेल्स के अंदर भी दिखाई देती है, चिल्ड्रंस के अंदर भी। तो चिल्ड्रन का हमने इसके अंदर नहीं ऐड किया, हम मेल एंड फीमेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेल के अंदर क्या मोस्ट कॉमन क्या दिखाई देगा? जिंक। जिंक अगर नहीं है तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स काम नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी प्रोटीन ले रहे हो। प्रोटीन जब बॉडी के अंदर जाने के बाद कट होगा ना, तो इसके अमीनो एसिड्स बनते हैं। आप पर्टिकुलर एक तरीके का प्रोटीन ले रहे हो तो कितने अमीनो एसिड बॉडी के अंदर जाकर काम करेंगे, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसीलिए एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कोई भी एक इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट, कोई एक टारगेट ओरिएंटेड, सिम्टोमेटिक ओरिएंटेड अगर कोई आप सप्लीमेंट ले रहे हो, वो भी उतने असरदार तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स जब काम करते हैं तो एक दूसरे को अपने हिसाब से वो ढालते हैं, बॉडी उसे ढालती है और बॉडी उसे यूज करती है। नेक्स्ट वन, विटामिन डी, B12 एंड लो प्रोटीन। ये सबसे ऊपर जो है हायर डेफिशिएंट है, सबसे नीचे जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो ऊपर ज्यादा से कम कम की तरफ हम आए हैं। क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं? स्टेमिना, वाइटलिटी की कमी हो सकती है। विलेजेस के अंदर भी IVF सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट बेबी सेंटर्स गांव के अंदर भी दिखाई दे रही हैं, सिर्फ हाईटेक सिटीज के अंदर नहीं, मेट्रो सिटीज के अंदर नहीं, Tier 1 सिटी के अंदर नहीं, विलेजेस के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये IVF सेंटर सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है। प्रीडोमिनेंटली मेल्स कंसिडरेशन के अंदर आते हैं वहां पे IVF में। तो लो स्टेमिना, फैटिक, हमेशा ही थकावट महसूस होना, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर रहना, किसी चीज के अंदर ज्यादा उत्साह ना दिखाई देना, लो स्ट्रेंथ, वो तो बहुत कॉमनली दिखाई दे रहा है। पुअर रिकवरी, अगर कोई दिक्कत भी अगर आ रही है तो रिकवरी जो बॉडी की होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर ये तमाम चीजें दिखाई देगी तो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी कम रहेगी, लो रहेगी, और आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कम रहेगा। फीमेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले फीमेल्स के अंदर आयरन डिफिशियंसी दिखाई देती है, लोहे की कमी, खून की कमी दिखाई देती है फीमेल्स के अंदर, हीमोग्लोबिन की भी कमी दिखाई देती है, बिकॉज MC जब भी पीरियड के समय आता है तब ब्लड का लॉस होता है, इसीलिए आयरन की कमी फीमेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। बहुत बार यह भी देखा जा रहा है कि फीमेल्स को पीरियड्स के अंदर ना ब्लड फ्लो के जगह पर स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, ब्लड के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स, और वाटरी सब्सटेंस रिमूव हो रहा है बॉडी के अंदर से। आप समझ पा रहे हो? हेलो, ये तमाम चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं ना हम, ये आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जब आप पास करते हो ना, तब ये चीजें आपको समझानी है, आपको ये बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। आपको 10-12 प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है, पहले हम ये चीजें आपको बता रहे हैं कि ये है, और बाद में ये बताएंगे कि ये अगर है ना तो ये लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो वाटरी सब्सटेंस बॉडी से ज्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है, वो भी एक मेजर रीजन है फीमेल्स के अंदर वेट गेन का, मोटापे का। हम कहते हैं कि फैट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं इसीलिए मोटापा है, वो तो है, बट उसे अगर छोड़ दें, अगर PCOS एंड PCODs भी नहीं है, इरेगुलर MCs है, 1-2 महीने नहीं आ रहे हैं, उसके बाद स्पॉटिंग हो रही है या फिर वाटर सब्सटेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली वो मेजर रीजन है वेट गेन का। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी, ये भी फीमेल्स के अंदर दिखाई दे रही है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एनीमिया, सबसे पहले एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी, हेयर फॉल दिखाई देता है, वीकनेस, हार्मोनल इंबैलेंस, और हमेशा ही टायर्डनेस। तो ये तमाम चीजें फीमेल्स और मेल्स के, बॉडी ही अलग है,
हार्मोन जो कंट्रोल करता है, बॉडी को गवर्न करता है, वो अलग है, इसीलिए सिम्टम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। टेक्निकल डेटा है, एनालिसिस किया गया था बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, साथ में WHO का भी, और कंपैरेटिवली एक उन्होंने चार्ट हमें दिया है 2000 से लेकर 2024 तक। एनीमिया पहले था 52%, आज 60% हो चुका है। विटामिन डी 35 थी, अभी 75 है। प्रोटीन पहले 25, प्रोटीन की डेफिशिएंसी 25 थी, अभी 40 है। B12 की डेफिशिएंसी कमतरता पहले 20 थी, अभी 45 है। पहले जिंक की कमी 25 थी, अभी 50 है। कितने साल हो रहे हैं? 25 साल। अगर आज देखेंगे तो 26 साल। 2000 में वो था, 2026 में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अगर तब तक ये हमें मिल जाए तो डेफिनेटली हम 2025 तक की भी बात कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या क्या सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है? ये किसी डिसीज से हुआ है? नहीं। ये किसी डिसऑर्डर से हुआ है? नहीं। ये कहीं जेनेटिक की वजह से हुआ है? नहीं। हेरिडिटरी की वजह से हुआ है? नहीं। एक्सीडेंट की वजह से हुआ है? नहीं। ये तमाम चीजें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके शरीर के ऊपर क्या परिणाम करते होंगे? आपको क्या लगता है? अच्छे परिणाम तो डेफिनेटली नहीं देते होंगे। और आप क्या करेंगे? एनीमिया के लिए X, विटामिन डी के लिए Y, प्रोटीन के लिए Z, B12 के लिए A, जिंक के लिए B, और भी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो कितना खाओगे भैया दिन में? सोचने जैसी बात है। कुछ बात करेंगे इबारिज मोरपार इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ अदर सप्लीमेंट्स के बारे में, क्या डेफिनेटली और ऑथेंटिकेशन क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। हिबारिज मोरपार ये प्रोडक्ट सिर्फ बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, जितने भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं, हर एक इंग्रेडिएंट का क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च बहुत, सिर्फ हमने नहीं पूरी दुनिया में रिसर्च किया है इसका, और बेहतर तरीके का फॉर्मुलेशन है। और इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर 4 साल होने के बावजूद भी कोई ऐसा दूसरा कॉम्पिटिटर बना ही नहीं जो ई-बायोटोरियम हिबारिज मोरपार को रिप्लेस कर सके, और ना किसी अदर कंपनीज के अंदर यह प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। आप समझ पा रहे हो ये कितना बड़ा यूएसपी है हमारा। बात करते हैं थोड़ा सा आपको समझ में इस तरीके से। पैरामीटर्स के अंदर हमने दिया है नेचर, मैकेनिज्म, टारगेट एंड स्कोप। अदर सप्लीमेंट्स क्या करेंगे? नेचर कैसा रहेगा? सिंगल बॉटनिकल, कोई एक इंग्रेडिएंट रहेगा, कोई एक तरीके का इंग्रेडिएंट लेकर एक प्रोडक्ट बनता है। ये हमने बहुत बार आपको कहा है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे इतने इंग्रेडिएंट्स हैं कि मार्केट के अंदर एक इंग्रेडिएंट का एक प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो हम ई-बायोटोरियम हिबारिज मोरपार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर 50 इंग्रेडिएंट हैं, तो लगभग 30 से 35 अलग अलग प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो आपको खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप खरीदना भी चाहो ना तो 30 से 35 प्रोडक्ट खरीदना भी आपको मुश्किल होगा। खाओगे कब? इसीलिए सबसे बड़ा हमारा यूएसपी है कि पॉली हर्बल मल्टी न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन है ई-बायोटोरियम हिबारिज मोरपार इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म क्या क्या रहेगा? कोई भी हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, होता ही है। एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा सपोर्ट। हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, हमने बहुत बार यह कहा है कि आप जो भी चीज खा रहे हो ना उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे, मिलते ही हैं। नेचर इतना सुंदर है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज हर एक सेकेंड को हो रहा है। तो नेचर ने जो भी चीज बनाई है ना खाने के लिए, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही है। यह मॉडर्न साइंस ने बताया है कि हमें इतने यूनिट की एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, और इतनी ORAC वैल्यू के प्रोडक्ट हैं, इतने ORAC वैल्यू के फ्रूट्स हैं, इतने ORAC वैल्यू के वेजिटेबल्स हैं,
तो फिर सिनर्जिस्टिक करके हम यूज करते हैं, ये कितना खाना चाहिए, वो कितना खाना चाहिए, वो कितना खाना चाहिए। बिकॉज कोई एक मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में आ रहा है, कोई एक फ्रूट ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो दूसरे फ्रूट की जो वैल्यू है वो कम कर रहा है वो। तो इसीलिए हर एक फ्रूट की, जैसे मिल्क शेक की बात करेंगे, कोई शेक की बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे, सैलड की बात करेंगे, तो हर एक उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट आते हैं ना, पर्टिकुलर्स आते हैं, तो हर एक की एक प्रॉपर क्या कहेंगे क्वांटिटी मेजर की जाती है। और इसीलिए 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार्स में एक सैलड की कीमत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हमारे मोहल्ले के होटल्स के मुकाबले में। क्यों? उन्हें पता है कि एक प्लेट सैलड के अंदर खीरा कितना होना चाहिए, टोमेटोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर चाहिए तो कितने होने चाहिए। तो आपके सामने ई-बायोट्रिम हिबारिज्म और पावर, ये 7 स्टार नहीं 70 स्टार वाला प्रोडक्ट है, जो हमने इतना रिसर्च इसके अंदर करके दिया है कि हर एक इंग्रेडिएंट की सीमित मात्रा इसके अंदर है और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ही दिखाई देगा। सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट और पर्टिकुलर एक चीज नहीं, ये मल्टी पाथवे के हिसाब से काम करेगा। जैसे हम कहते हैं इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी को भी बेहतर करने का काम करेगा, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी, एब्जॉर्प्शन को भी, डाइजेशन को भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्री प्रोबायोटिक हमने ऐड किया है। दैट इज वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई-बायोट्रिम हिबारिज्म होता है। वाइटलिटी के लिए तो न जाने कितने कितने इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। टारगेट सप्लीमेंट्स का, सुपर फूड्स का क्या हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया पर जाकर वो काम करना चाहिए, जैसे कि स्किन के अंदर, म्यूकस के अंदर, या फिर हेयर के लिए होते हैं ना टारगेट ओरिएंटेड। जैसे एलोपैथी इंडस्ट्री काम करती है, इंपॉर्टेंट है, एलंतार में इंडस्ट्री है। सर दर्द कर रहा है तो गोली खाओगे तो पेट दर्द नहीं होगा, कम नहीं होगा, सर का दर्द ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ओरिएंटेड है, सिम्टोमेटिक ओरिएंटेड है। बट थोड़ा सा अगर हम हिबारिज्म मोर पावर को देखेंगे तो आपके पूरे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने का ये काम कर रहा है। कैल्शियम की जरूरत ब्रेन को है तो पहले ब्रेन को देगा, अगर बचा हुआ है, अगर आप रोज खा रहे हो, रोज कैल्शियम जा रहा है, तो बोन को भी देता रहेगा। बोन के अंदर भी सफिशिएंट पोजीशन में है, फिर भी आप कंटिन्यूअसली उसे एंगल्फ कर रहे हो, बॉडी की जरूरत नहीं है, बॉडी से बाहर निकाल देगा। आपके पूरे शरीर को अच्छा प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर लाने का काम यह करेगा। स्कोप की बात करेंगे, लिमिटेड एडिशन के अंदर काम करेंगे। कोई भी सुपर फूड है, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट है जो आप सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हो। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों है? इसके अंदर हमने टर्मरिक डाला है, अंदर अदरक डाली है, हल्दी डाली है, हल्दी के साथ साथ उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने डाला है, अदरक हमने डाली है। तो ये एंटी कैंसरर है क्या? दुनिया ने रिसर्च किया है, एंटी कैंसरर है। तो कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कोई और चीज खाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेटेंटेड इंग्रेडिएंट वो भी हमने पेटेंट नहीं लिया, किसी गली के नुक्कड़ में से पेटेंट नहीं लिया गया है, ये यूएसए से पेटेंट लिया गया मॉलिक्यूल है हमारा हिंदुस्तान का ही। बट हमें उतना दिमाग नहीं था, हम लिबरल हैं, उतना दिमाग नहीं था कि इसका पेटेंट हम ले सके। लेना चाहिए, लिया यूएसए ने, तो वो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर ऐड किया। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 3 कुर्कुमिनाइड्स हैं, वो क्या एंटी कैंसर के हिसाब से काम करेंगे क्या? पेटेंट लिया गया है, पूरी दुनिया ने रिसर्च किया है, गूगल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। एंटी कैंसर डेफिनेटली है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डेफिनेटली है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कोई और दवाई लेने की जरूरत आपको है क्या? नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दायरा। बॉडी के अंदर ये जाने के बाद क्या क्या काम करेगा? यह सिर्फ दिमाग को अच्छा रखने का काम कर रहा है, सिर्फ अर्थराइटिस के लिए काम कर रहा है, तो वो एक उसका स्कोप हो गया लिमिटेड। हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर काम कर रहा है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कोई चीज अगर हो रही है तो ई-बायोट्रिम हिबारिज्म मोर पावर सपोर्ट करता है आपके हेल्थ को अच्छा करने के लिए। चाहे कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, सल्फर की बात करें, पोटेशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, मॉलिब्डेनम की बात करें, जिंक की बात करें, आयरन की बात करें, और जो भी है उसकी सबकी बात कर सकते हैं हम। This creates synergy which single ingredient products cannot achieve.
ये जो भी हमने बात की ना, तो इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब ये उंगली से मैं किसी को मार नहीं सकता, ये उंगली से मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता। जब 2 उंगलियां आएंगी तब अच्छा काम हो सकता है, 3 के साथ और अच्छा हो सकता है। जब ये 5 उंगलियां साथ में आकर एक काम कर सकती हैं, तो वो काम अकेली उंगली कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी ऑफ हर्ब्स हैं। उसका भी बहुत जल्द एक छोटा सा वीडियो बना के मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब का चैनल भी लिखा गया है। आपको जब भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आप चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस वहां हैं। और एक वीडियो बहुत जल्द आपको मैं बनाकर भेजूंगा उस यूट्यूब के ऊपर, जहां हम परफेक्ट कितने हर्ब्स हमने यूज किए हैं, वो सब हर्ब्स कितने हैं, वो तो अलग अलग बाइफरगेट करके आपको बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि ये क्या प्रोडक्ट है। ऊपर नीचे हुआ है ई बायोटोरिंग हिवारिस मोर पर की क्या क्या खासियत है, क्या क्या कर सकता है। इम्यूनो मॉड्यूलेशन कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकता है, मॉड्यूलेट कर सकता है। एडेप्टोजेनिक इफेक्ट है। एडेप्टोजेनिक का मतलब हो सकता है आपके शरीर के अंदर फीलिंग्स अच्छी से नहीं आ रही है ना। एक कॉमेडी सीन चल रहा है, आपको हंसी नहीं आ रही है। एक रोने का सीन चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके का एक गाना है जो लोग इमोशंस के अंदर बह जा रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हार्मोनल बैलेंस है, इनबैलेंसेस बॉडी के अंदर होती है ना, तो तमाम ये मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर दोनों के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो उससे कम करने का भी काम ये करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन, डेफिनेटली इसी के लिए तो ये प्रोडक्ट बनाया गया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कैस्केड कंट्रोल, यस, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो भी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चलती है ना, बाय डिफॉल्ट चलती है भैया, तो उस मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। मतलब इसके अंदर के जो न्यूट्रिशन है वो उसको सपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिक एनहांसमेंट, यस, डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। इसे ही कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट।